हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की 1288 नई रिक्रूटमेंट के ऊपर। विज्ञापन में क्यों देरी हो रही है, कब तक विज्ञापन हमें ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, ये भी हम बात करेंगे। एएसआई स्टेनो 194 के विज्ञापन कब तक आ जाएंगे, और दो एक्स्ट्रा वैकेंसीज के ऊपर बात करेंगे, एक्साइज सब इंस्पेक्टर और एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर को लेकर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पर जो भी यूट्यूब ऊपर चल रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज आएंगे, इसको लेकर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर अपना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं एएसआई स्टेनो को लेकर। एएसआई स्टेनो की वैकेंसीज को लेकर जो भी दिक्कत आ रही है, बस दिक्कत है जाँच, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए एजेंसियाँ सेलेक्ट की जाती है, ओएमआर सीट चेक करने के लिए जो बेसिक तैयारी की जाती है, इसको लेकर डिले चल रहे हैं। और ये भी एएसआई स्टेनो की भी वैकेंसीज बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के आने के ठीक एक वीक बाद या दोनों साथ भी वैकेंसीज जारी कर दिए जाए। अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होंगे, पर एएसआई स्टेनो की भी वैकेंसीज बहुत जल्द आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। मैक्सिमम से डिले जाएंगे, अगस्त तक जाएंगे। अगस्त के महीने में ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे कि एएसआई स्टेनो के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वैकेंसीज आ जाए। अब बात करते हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर। जैसे इंटरनेट के ऊपर चलें कि 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर। अब यहाँ पर कुछ रोचक बात है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर कुछ दिन पहले जो 16 जून को एक बैठक रखे गए थे पटना में, और यहाँ पर बैठक थे बिहार पुलिस में जितनी भी वैकेंट पोस्ट है उनको लेकर, ठीक है। और यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और समान प्रशासन विभाग का ये कहना है कि कम से कम 5000 करीब बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में वैकेंसी निकाले जाए। जो 1288 वैकेंट पोस्ट मई के महीने में आयोग के पास भेजे गए, मई 2023 में भेजे गए, इस वैकेंसीज में बढ़ाकर 2000 से ज़्यादा कर दी जाए, करीब 2500 कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये वैकेंसीज में अभी तक डिले हो रहे थे। अब फाइनल तौर पर ये क्लियर हो गए कि वैकेंसी जो रहेंगे सिर्फ 1288 ही रहेगा। अब यहाँ पर जो भी डाउट चल रहे हैं, जो भी इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, पूरी तरह से निराधार है। और क्योंकि पूरी तरह से कंफर्म वैकेंसीज है कि 1288 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज रहेंगे। यहाँ पर सारी कैटेगरी के भी वैकेंसीज काफ़ी हद तक क्लियर हो गए। कुछ डेटा नहीं बताया जा सकते कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, पर फिर भी यहाँ पर वैकेंसीज पूरी तरह से कन्फर्म है कि 1288 ही रहेंगे। जो बाकी वैकेंसीज को लेकर समान प्रशासन विभाग ने कहा था कि 5000 और वैकेंसी निकाली जाए, ये 5000 करीब वैकेंसी निकालने के लिए आगे चलकर निकाले जाएंगे। पर अब भी ये डेवलपमेंटल फेज के ऊपर है, जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसके बाद ये क्लियर होंगे। ज़्यादातर आप उम्मीद कर सकते हो 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले आपको 2000 से ज़्यादा, करीब 2500 के करीब आपको वैकेंसीज बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के वैकेंसीज आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। तब तक इसके रोस्टर, जो 2000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली जाएगी, इसके रोस्टर प्रिपेयर हो जाएंगे। और तब तक ये एडवर्टाइजमेंट भी चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले, ये एडवर्टाइजमेंट चुनाव की घोषणा होने से पहले ये एडवर्टाइजमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसको लेकर क्या आगे चल के डेवलपमेंट होते हैं उसके बाद एग्जैक्ट बात की जाएगी। पर यहाँ पर जो भी चर्चाएं चल रही थी कि यहाँ पर ऐड करके करीब 2500 करीब वैकेंसी पूरा कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1288 ही इस बार बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज आएंगे। और यहाँ पर जो डेटा निकल कर आएगा, ऑफिशियल डेटा आप देखना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपका कितना वैकेंट पोस्ट है ये सारा अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको इस जो 16 जून की मीटिंग हुई थी, सारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज है, इसको लेकर जानकारी आपको 31 जुलाई तक मिल जाएंगे ऑफिशियल तौर पर। अनऑफिशियल तौर पर नहीं बताया जा सकते कितनी वैकेंसीज किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो भी हमें इसको लेकर भी इंतजार करने पड़ेंगे। तो यहां पर जो भी इंटरनेट के ऊपर चल रहा था, उम्मीद करता हूं कि यहां से डाउट क्लियर हो गए, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ इस बार 1288 रहेंगे। जो भी वैकेंसीज आएगी आगे चलकर आपको दिए जाएंगे। जो चुनाव से पहले ही उम्मीद है कि चुनाव के पहले आपका 2500 करीब और एक्स्ट्रा वैकेंसीज देखने को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाए। पर आगे चलकर क्या डेवलपमेंट होते हैं ये भी आगे चलकर एग्जैक्ट हमें पता चलेंगे। अब इसको वैकेंसीज को अभी तो डेवलपमेंटल फेज के ऊपर है, इसका रोस्टर तैयार किए जाएंगे, उसके बाद ही क्लियर हो पाएंगे। तो यहाँ पर अब आगे बात करते हैं एक्साइज सब इंस्पेक्टर को लेकर। एक चर्चाएं और चल रही थी, एक्साइज सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज जो बिहार पुलिस समान रहेगा, 1288 वैकेंसी आ रही है, इसी में एड ऑन करने की बात की जा रही थी। पर यहाँ पर ऐड ऑन नहीं किए जा रहे हैं। जो भी वैकेंसीज आ रही है 1288 सिर्फ सामान्य दरोगा, जो जनरल दरोगा सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, ये समान दरोगा की वैकेंसीज ही आएंगे। एक्साइज सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आगे चलकर निकाली जाएगी। पर अब भी हाल फिलहाल में जो अगस्त तक आपको वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज बीपीएसएस की वेबसाइट के ऊपर आएंगे, ये सिर्फ ये 2 वैकेंसीज है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। दिसंबर तक कुछ आपको मेजर डेवलपमेंट होते हैं तो दिन हमें 2 वैकेंसीज और देखने को मिल सकते हैं। एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और एक्साइज सब इंस्पेक्टर दोनों वैकेंसीज एक साथ
देखने के लिए मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एक साथ दोनों वैकेंसीज है। पर अभी क्या डेवलपमेंट होते हैं आगे चलकर एग्जैक्ट उसके बाद ही आइडिया लग पाएगा कि ये वैकेंसीज क्या होते हैं। इन्फोर्समेंट की भी कुछ वैकेंसीज है। अभी जो इन्फोर्समेंट की वैकेंसीज है जो भी है बातें विभाग लेवल के ऊपर है। जैसे विभाग से बातें निकल कर आयोग लेवल पर जाएगी तब जाके इसके ऊपर तैयारी की जाएगी। और एक्साइज के सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी विभाग लेवल पर ही है। जैसे ही इसके रोस्टर क्लियर होकर इन्फोर्समेंट के भी रोस्टर क्लियर होकर आयोग के पास जाते हैं उसके बाद एग्जैक्ट आइडिया निकल कर आ जाएंगे कि वैकेंसीज कब तक आएंगे। अब भी रफ आइडिया आप ये लगा सकते हो कि अक्टूबर नवंबर तक आयोग के पास रोस्टर बनकर पहुंच पाएंगे। उसके बाद इस आयोग अपना एडवर्टाइजमेंट निकालने को लेकर काम स्टार्ट करी। इसके एग्जाम सिलेक्शन को को लेकर एग्जाम जो एजेंसियां होती है इसको सिलेक्ट करने को लेकर काम करेगी। तब जाकर हमें एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे जो ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे नए वर्ष में ही मिले, 2024 में ही मिले। इस वर्ष उम्मीद कम है पर हो सकता है कि इस वर्ष भी वैकेंसीज आपको एक्साइज सब इंस्पेक्टर और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की भी मिल जाए। तो ये थे पूरी जानकारी। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। एएसआई स्टेनो 1288 सब इंस्पेक्टर, 1288 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आएंगे। इससे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं रहेंगे। जो भी बातें कर रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज रहेंगे वो सिर्फ निराधार है। वैकेंसीज आपको 2000 से ज़्यादा वाले वैकेंसीज अलग से एडवर्टाइजमेंट आएंगे। जैसे ही उसका रोस्टर क्लियरेंस होकर दिसंबर तक क्लियर होकर आयोग के पास चले जाएंगे उसके बाद इसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम किए जाएंगे। तो हमें इंतजार करने पड़ेंगे। एक्साइज और इन्फोर्समेंट को लेकर जो भी चल रहे हैं विभाग लेवल पर है। विभाग से बातें बढ़कर आयोग लेवल पर जाएंगे तब जाकर हमें एग्जैक्ट आइडिया निकल कर आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। और मैं ये सजेस्ट करूंगा आखिरी पार्ट में तो जितना हो सके आप अपना प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दें। आयोग बीपीएसएससी के आयोग के ऊपर बहुत सारी वैकेंसीज आने वाले समय में आएंगे। बस ये एक तरह से चुनाव के समय तक ही रहेंगे। चुनाव खत्म होते ही आने वाले 3 से 4 साल कोई भी वैकेंसीज सब इंस्पेक्टर के मेजर वैकेंसीज नहीं रहेंगे। छोटे मोटे वैकेंसीज आ सकते हैं, 10 वैकेंट पोस्ट के ऊपर आ सकते हैं, 60-50 पोस्ट के ऊपर आ सकते हैं। चाहे सब इंस्पेक्टर का हो जाए, चाहे कोई टाइपिंग एएसआई स्टेनो का वैकेंसीज हो जाए, चाहे एक्साइज सब इंस्पेक्टर वैकेंसी हो जाए, एनफोर्समेंट की वैकेंसी हो, छोटे नंबर में वैकेंसीज आएंगे। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा जितना हो सके इन्हीं वैकेंसीज के ऊपर मेहनत करें। और 2024 लोकसभा इलेक्शन और 2025 बिहार विधानसभा इलेक्शन से पहले जितना आप मेहनत कर सकते हैं कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको वैकेंसीज के एक तरफ से पूरी तरह से खाली खाली जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर विभागों में जो कैडर है काफ़ी हद तक फुल रहेंगे। और जब तक ये कैडर अच्छे नंबर में खाली नहीं होते तब तक वैकेंसीज या जो भी वैकेंसीज है ये नहीं आने वाले हैं। तो हमें इंतज़ार करने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तो ये एक तरह से आप मान के चलो 2025 तक जितनी भी वैकेंसीज है ये आखिरी है। इसके बाद आपको लंबे समय इंतजार करने पड़ेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।